मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी विजिबल है। इसको दोबारा रन करें और इसके जो इंक्रिप्शन मैसेज है ना, इसको आप कॉपी कर लें और वो एंटर कीजिएगा इनपुट में। मैम आपको जो मैम इंक्रिप्शन दिख रहा है ना इधर, ये वाला, इसको कॉपी करें। अब वो ये पूछ रहा है कि आप डिक्रिप्ट करना चाह रहे हैं या नहीं, तो यस करके आगे बढ़े और ये वाला मैसेज जो आपने अभी कॉपी किया इसको आप पेस्ट करेंगे। प्रोग्राम आगे नहीं चला? नो मैम। तो चलना चाहिए था। वो पूछ रहा है कि आप डिक्रिप्ट करना चाह रही हैं, तो डिक्रिप्ट के लिए तो ये नहीं चला। वो इन्होंने असल में वो नहीं लगाया हुआ ना सर, उसको लोअर कन्वर्ट नहीं कर रही है। इनका कैपिटल वाई कैपिटल था, तो इसलिए उसने वो कर लिया है। ओके, हाँ, इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, यस यू आर राइट। जी, बेसिकली हमने करना क्या था कि हमने उसी कोड के साथ थोड़ा सा चेंज करना था, थोड़ी सी चेंजिंग करनी थी कि आपको जो कीज हैं उनको करेक्टर कर देना था, करेक्टर है उनको कीज कर देना था, ठीक है। और फिर आप जो कैरेक्टर में से एज अ इंडेक्स उठा रहे हैं और कीज को देख रहे हैं कि उनकी क्या वैल्यूज है, तो आप उसको भी वो कर देंगे, चेंज कर देंगे कि आप कैरेक्टर को जब की कर रही हैं तो फिर वो जो की वाला होगा उसको एज अ इंडेक्स ले रहा होगा, क्योंकि इंक्रिप्शन हो जाएगी उसमें, डिक्रिप्शन हो जाएगी ना, तो उसको की लेगा और जो कैरेक्टर ओरिजिनल है उसको वैल्यू लेगा और फिर प्लेस करेगा। और हम शफल भी किसको फिर करेंगे, हमें शफलिंग भी फिर कैरेक्टर की करनी होगी। तो कुछ इस तरह की चेंजिंग करनी थी, आप इसको दोबारा ट्राई कीजिएगा। आई थिंक अब हम स्टार्ट करते हैं आज का जो प्रोजेक्ट है उसको। तो और किसी ने ट्राई नहीं किया? मैम मैम जुनैरा ने किया था और एक और थे सर। ओके, उसको क्विकली देख लेते हैं। Yes.
मैम ये मैम जुनैरा का था। इसमें भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ओके, और किसी ने किया था? मैंने किया है, लेकिन मैंने अभी तक शेयर नहीं किया। असल में मेरा जो आपने कहा था ना इमेज इंपोर्ट करके वो करना है, वो नहीं हो रहा था, उसका पाथ का कोई इशू था। वो स्टिल मेरे पास है, लेकिन ये है कि वो मतलब कि मैंने ये डिक्रिप्शन वाला कर लिया है और वो सही हो गया है, मतलब डिक्रिप्ट हो जाता है बकायदा वही सेम मैसेज, लेकिन ये कि मेरा वो इमेज इंपोर्ट वाला नहीं हो सका, तो इसलिए वो तो मैंने आपने शेयर नहीं किया। लेकिन वो मेरे पाथ ठीक से दिया था? अपलोड की थी इमेज पास वहां पे? सॉरी, अपलोड तो आपको उससे करवानी है अपने कोड से। मैम वो कोड तो मैंने लिख लिया था, मैंने बेसिकली रिप्लीट पे किया था, लेकिन पाथ मैंने सही ही दिया था, मतलब कि जिस आप फोल्डर में इसको पड़ी हुई थी कोलैब उसी पे का नाम। करें, आप इसको कोलैब पे करें। ओके मैम। चलें ठीक है, मैं करती हूँ अपनी स्क्रीन शेयर। बताइएगा जब विजिबल हो तो। यस मैम विजिबल है। आज हमने शॉपिंग कार्ट के बारे में पढ़ना था कि उसको हम कैसे बना सकते हैं। जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो आपको वो जो एक बिल मिलता है उस पर लिखा होता है कि आपने क्या क्या कुछ बाय किया और आपका टोटल जो है वो कितना हो गया। ठीक है, तो उसके लिए हमें फूड आइटम्स चाहिए होंगे, उसके लिए हमें प्राइजेस चाहिए होंगी, ठीक है, और उसके लिए हमें टोटल चाहिए होगा। तो ये तीन वेरिएबल्स हैं जिनके ऊपर हमने काम करना है। अब इन वेरिएबल्स में मैं क्या क्या असाइन कर सकती हूँ? अब एक तो हमारे पास टपल होते हैं, हमारे पास सॉरी लिस्ट होती है और टपल्स होती है। तो टपल तब हम लेते हैं ना जब हमें कोई भी वैल्यू चेंज नहीं करनी है, अनचेंजेबल वैल्यूज। तो अगर हम खुद से डिफाइन कर दें फूड टपल के नाम से, कि अगर मैं यहाँ पे फूड मेंशन कर रही हूँ, उसको टपल ले रही हूँ, तो मैं खुद से बताऊंगी कि क्या क्या फूड्स हैं, ठीक है, और आपको उन्हीं में से लेना है। लेकिन अगर मुझे यूजर से इनपुट लेनी है कि यूजर खुद जो है वो अपना फूड डिसाइड करे, ठीक है, ओपन मार्केट है, वो कोई भी फूड जो है वो ले सकता है, कुछ भी आइटम जो है वो पिक कर सकता है बाय करने के लिए, तो फिर मैं टपल को यूज नहीं करूंगी, क्योंकि उसमें हम अपेंड नहीं कर सकेंगे। फूड में जब भी हमें फूड एक लिस्ट चाहिए होगी ना, जिस लिस्ट में हम फूड आइटम्स उस कस्टमर के ऐड करते रहें, तो यहाँ पे अपेंड का जो है सिस्टम नहीं हो सकता टपल में। तो इस वजह से मैं इसको लिस्ट लूंगी, ताकि मेरे जो फूड आइटम्स की है एक लिस्ट मेरे पास स्टोर हो जाए। उसके बाद हमें प्राइसेस चाहिए होंगी, ठीक है, कि हमारा जो फूड है हर एक की क्या प्राइसेस आ गई मेरे पास। उसके बाद हमारे पास टोटल कितना हमारा टोटल बना है, जिसको हम कहते हैं कि हमारा जो कितना टोटल बिल बन गया। अच्छा, अ, अब हम अब आप लोग बताएं कि मैंने प्राइस को लिस्ट में कर दिया, फूड को कर दिया, अब टोटल के लिए मैं क्या लूंगी? मतलब आप उन दोनों की मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हैं उनको आपस में, फूड और प्राइसेस को? नहीं, मल्टीप्लाई नहीं, मैं जस्ट एक स्टार्ट इनिशियलाइज करवा रही हूँ इन इन नेम्स को, फूड प्राइस और टोटल। तो अब आप देखेंगे कि टोटल को आप जीरो ले लें, कोई भी इंटीजर ले लें, जीरो रख लें अभी आप फिलहाल उसको। हाँ, टोटल को हम 0 ले लेते हैं, ठीक है, इसको भी हम स्मॉल से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू फ्लोट भी आ सकती है, यहाँ पे वैल्यू इंटीजर भी आ सकती है, बट स्ट्रिंग नहीं आ सकती। तो फ्लोट के लिए जब हम प्राइस का इनपुट लेंगे तो उसमें हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि फ्लोट वैल्यू ही ले, सही है। तो इससे पहले इसको करने की जरूरत है। अच्छा, अब इसमें एक चीज मोस्ट अगर इम्पोर्टेंट ये है कि अभी से अगर फ्लोट दे तो उसको डिफाइन, तो कोई हर्ज तो नहीं है उसमें? क्या कह रहे हैं आप? अगर इसको अभी से फ्लोट डिफाइन कर देंगे तो उसमें भी तो कोई हर्ज नहीं है, मतलब वो भी सही है। आप इसको फ्लोट नहीं, जरूरत नहीं है इसकी। वो जब जैसे इनपुट लेगा तो वो उसको इसमें स्टोर कर देगा, ठीक है। पाइथन में इससे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं।
वो C++ में होता है कि अगर आप यहाँ पे इस तरह से वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं और बाद में आप उसमें फ्लोट वैल्यूज ऐड कर रहे हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि फ्लोट वैल्यूज और इंटीजर वैल्यूज दोनों ही प्लस हो रही हैं, तो फिर वो एक फ्लोट आपको दे रहा है, ठीक है, सम करके। तो अगर वो टोटल में स्टोर कर रहे हैं तो दैट्स फाइन, ठीक है, तो इसको हम अभी रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, ठीक है। अच्छा, अब हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं, अब वो हम पे डिपेंड करता है कि हमने कब उस प्रोग्राम को स्टॉप करना है। हम उसको पहले ही कोई कंडीशन नहीं दे रहे, कस्टमर के लिए कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रहे कि ऐसा हो तो हमारा जो लूप है वो ब्रेक कर जाए या हमारा कोड जो है वहां स्टॉप हो जाए। तो जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक उसको वो चलता रहे और वो स्टॉप ना हो, ठीक है, जब तक हम कोई ब्रेक अप्लाई ना कर लें, कोई ऐसी कंडीशन ना दे दें लूप के अंदर। वाइल तो लगेगा। उसके लिए हम यूज करेंगे एग्जैक्टली वाइल ट्रू, ठीक है, वाइल ट्रू कर देंगे। अब हमने वाइल कंडीशन को ट्रू कर दिया, मतलब जब तक हम नहीं चाह रहे हैं तब तक ये रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा। और यहाँ पे मुझे फूड आइटम्स चाहिए, तो मैं इनपुट लूंगी यूजर से, अब मुझे फ्लोट सॉरी फूड्स, ये तो ज्यादा बेहतर वैसे वो नहीं था, हम लोग अगर पहले से अगर एक वेरिएबल बना देते इज अंडरस्कोर ऑन, उसको इक्वल्स टू ट्रू कर देते और फिर वाइल इज ऑन कर दें, ताकि फिर ये तो बहुत ब्रॉड वाइल डेफिनेशन नहीं हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके लिख रही हूँ ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्टेप वाइज समझ आ रही होती है, तो बिगनर्स भी हैं हमारे साथ, इस वजह सही से, ताकि सही, सबको मैं भी बिगनर सही हूँ, से बिल्कुल समझ आए मैं भी ना। बिगनर। सही है। तो हम यहाँ से इनपुट ले लेते हैं जो कि स्ट्रिंग में ही है। अगर मैं इसको str कर दूं और इनपुट, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी कि एंटर योर फूड टू बाय, ठीक है, जो आपको फूड बाय करना है आप वो लेंगे। और यहाँ पे मैं एक जैसे प्लेस होल्डर तो नहीं कहूंगी, जैसे मैं एक मैसेज कन्वे करना चाह रही हूँ कि अगर आपको कोई फूड बाय नहीं करना या आपने जितने फूड बाय करने थे कर लिए हैं और अब आप क्विट करना चाह रहे हैं, लाइक आप ओके करना चाह रहे हैं, बस मेरी शॉपिंग इतनी थी खत्म हो गई और अब मुझे जो है इसकी बिलिंग चाहिए, तो उसके लिए एक तरीका ये होता है कि आप सिंपल ब्रैकेट लगाएं और उसमें जो आप लिखेंगे वो यूजर को ये मैसेज प्रोवाइड करेगा कि वो अगर क्विट करना चाह रहा है तो उसको क्या करना चाहिए। तो हम सिंपली क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं Q2 क्विट, ठीक है, Q2 क्विट। अब इसका मतलब ये है कि Q एंटर करेगा तो क्विट हो जाएगा, और वो कैसे होगा वो हम देखते हैं, उसके लिए हमें इफ एल्स के साथ काम करना पड़ेगा, ठीक है, कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो यहाँ तक समझ आया सबको? जी जी बिल्कुल। ओके, यस मैम। अब हम इफ कंडीशन पे आ जाते हैं, क्योंकि लूप के इनर ही कंडीशन लग रही है तो इधर ही अप्लाई होगा फूड के बिल्कुल इंडेंट पे। तो अब हम कह रहे हैं कि अगर फूड इज इक्वल एंड इज इक्वल, यानी आपने जो इनपुट लिया उसमें अगर आप एंटर कर रहे हैं क्यू, अगर आप क्यू एंटर कर रहे हैं तो क्या करे, ब्रेक कर जाए। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि स्टॉप हो जाए हमारा कोड, ठीक है, इससे पहले हमने वाइल ट्रू ही रखा है कि ये चलता रहे जब तक हम ना जाए। अगर तो यूजर एंटर करेगा क्यू तो वो ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद हम एल्स कंडीशन पे आते हैं कि अगर वो ब्रेक नहीं करना चाह रहा, उसको मजीद शॉपिंग करनी है, तो एल्स कंडीशन पे आ जाते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये बताएंगे कि इसमें प्राइस क्या होगी, यूजर प्राइस एंटर करेगा, सबसे पहले तो वो फूड आइटम लेगा, उसका नेम मेंशन कर दिया, फिर उसने प्राइस ली, फिर उसने क्या किया कि जो फूड है जो उसने यूजर ने इनपुट एज अ मेंशन किया है वो फूड में अपेंड कर दे, फूड्स में, और जो प्राइस है वो प्राइजेस की लिस्ट में अपेंड कर दे, ठीक है, स्टोर कर रहे हैं ना हम आइटम्स को और वैल्यू उसकी जो प्राइजेस है उनको, ताकि हम एक कार्ट बना सकें, सही है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी कि प्राइसेस के लिए मैं क्या रिस्ट्रिक्शन दूंगी अपने इनपुट के लिए, कोई आइडिया? इंटीजर वाली या फ्लोट वाली? फ्लोट वाली, क्योंकि प्राइसेस समटाइम्स पॉइंट्स में भी होती है ना, तो इस वजह से मैं फ्लोट दूंगी, इंटीजर नहीं दूंगी। तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ प्राइस, यहाँ पे हम
लगा देते हैं फ्लोट। और फ्लोट में अब यहाँ पे मैं एफ के साथ काम करने वाली हूँ, जैसे प्रिंट एफ होता था, ताकि मैं इसको बता सकूं कि जो मैं प्राइस ले रही हूँ वो किस स्पेसिफिकली किस फूड के लिए ले रही हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, एफ अह, लगा के इन्वर्टेड कॉमास में करके करेंगी और फिर हाँ, इनपुट एफ, आगे इन्वर्टेड कॉमास में। अब यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट डालूंगी, एंटर प्राइस ऑफ अब यहाँ पे मैं फूड फूड के बजाय ना प्लेस होल्डर ही डाल देती हूँ, फूड। ठीक है, ये हो गया। नहीं, आई थिंक और आपने फूड्स करना है बिकॉज आपने जो इनपुट वाला है पहला वाइल का उसको आपने फूड्स रखा हुआ है उसका नाम उस वेरिएबल का, यस यस यस, फूड्स, और वो फूड्स इक्वल डबल इक्वल्स टू। तो फूड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर ये मिसप्लेस हो जाएगा, फूड्स है तो ये फूड है। अब यहाँ पे इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि फूड्स जो है वो लिस्ट है और ये फूड जो है वो इनपुट है। ठीक है, तो इसको हमने फूड कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं डॉलर साइन ऐड कर देती हूँ, ताकि हमारी जो वैल्यू है वो इसमें रहे, करेंसी कोई भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने इनपुट ले ली, अब हमने क्या करना है, अपेंड करना है। हमारे पास फूड आइटम भी आ गया, उसकी प्राइस भी आ गई। अब उसको अपेंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लिस्ट में कोई मुझे लिखवाएगा कैसे हम अपेंड करते हैं? फूड्स डॉट अपेंड प्राइस ब्रैकेट में, हम्म, और कोई फूड्स बताना चाह रहा डॉट है? अच्छा सही से। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें ना, सबने ली हुई है क्लासेस, है ना? नहीं, मैं तो आज पहली ले रहा हूँ। जबरदस्त। अभी हाँ, आप बताना चाहेंगी कि हम अपेंड कैसे करते हैं एरे में, क्या सिंटेक्स होता है? ओके, मैम कोई और यहाँ पे जी, बताइए। हमने इस फूड को, ये जो हमने इनपुट लिया है यूजर से, इसको इसमें अपेंड करना है, लिस्ट में। फूड डॉट अपेंड लगी थी। फूड्स डॉट अपेंड, अपेंड किस चीज को करना है हमें? राइट। फूड पे ही करना है ना। यस एग्जैक्टली। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम फूड को अपेंड कर रहे हैं फूड्स में, तो ये वन बाय वन करके जैसे जैसे यूजर एंटर करता जाएगा, फूड आइटम फिर प्राइस, फिर फूड आइटम फिर प्राइस, तो वो जैसे जैसे जब तक क्यों नहीं आ जाता तब तक वो उससे पूछता ही रहेगा कि एंटर करना है और एंटर करना है। तो अब यहाँ पे है प्राइस, अब प्राइस के लिए भी मैं यही करूंगी। ठीक है, प्राइस स्पेल के, यस, ये मेरी लिस्ट का नाम है और इसमें मैं अपेंड करवा रही हूँ प्राइस को। ठीक है, अब अगर हम इसको चेक कर सकते हैं तो हम इसको कर लेते हैं, इतना कोड अपना। अभी कह रहा है एंटर योर फूड टू बाय प्राइस, और सॉरी यहाँ पे अमाउंट चाहिए मुझे, यहाँ पे मैं $3.4 कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसकी प्राइस आ जाएगी 6.5 आ जाती है। और अब और कौन सा फूड लें, प्राइस ले लेते हैं और इसकी 1.8 कर। अच्छा, अब इसको अगर मैं अभी जितना भी एंटर करती जा रही हूँ मुझसे पूछता जा रहा है, अगर मैं इसको क्यू दूंगी, क्यू टू क्विट, तो ये क्विट कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, तो इतना तो हमारा कोड जो है वो वर्क कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम देखना चाह रहे हैं कि हमारा जो कार्ट है वो किस तरह से डिस्प्ले होगा, तो उसके लिए हमें एक प्रिंट चाहिए जिसमें हम अपना एक कार्ट बनाएंगे, उसमें फॉर लूप लगेगा और उसमें वन बाय वन जितने भी मेरे फूड हैं वो अपेंड होते जाएंगे। ठीक है, वन बाय वन अपेंड होते जाएंगे और अपेंड होने के बाद मुझे एक टोटल में वो वैल्यू बता देगा कि मेरी जो टोटल वैल्यू है वो क्या है, मैंने जितना भी बाय किया अभी तक वो क्या बाय किया। ठीक है, तो हम यहाँ पे
प्रिंट ले लेते हैं, ठीक है, प्रिंट ले लिया। अब इसमें मैं क्या करने वाली हूँ कि योर कार्ट, इतना सही है, ये मैंने प्रिंट कर दिया। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो फॉर लूप लगाना है, आप बताएंगे मुझे इस फूड्स की लिस्ट पे लगाना है या मुझे इस फूड पे लगाना है जो मैं यूजर से ले रही हूँ। लिस्ट पे लगाना है आपको, लिस्ट पे फूड्स की लिस्ट पे लगाएंगे, उसका नाम प्रिंट करेंगे आप, और फिर दूसरी वाली जो उसकी प्राइसेस को एक एक करके उनको सम करेंगे, या पूरी प्राइसेस को वैसे ही ऊपर सम का फंक्शन लगा देंगे तब भी हो जाएगा। हाँ, अब वो लगाने की वजह क्या है कि हम फूड्स पे ही क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखिए ना, फूड 1 बाय 1 करके अपेंड होता जा रहा है फूड्स में, तो अभी एम्प्टी नहीं है। इनिशियली तो हमने इसको खाली रखा था, लेकिन अभी ये नहीं है, ठीक है, इसमें अभी भी जो है वो अपेंड चल रहा है जब तक यूजर एंटर करता जाएगा वैल्यूज को। तो इसके लिए मैं एक फॉर लूप जो लगाऊंगी फॉर फूड, क्योंकि मैंने जैसे हम फॉर आई इन रेंज के साथ काम करते हैं, आई एज इंडेक्स लेते हैं, तो यहाँ पे जो मेरा फूड होगा ये वाला जो इधर अपेंड हो रहा है, इसको मैं एज ए इंडेक्स ले रही हूँ फॉर फूड इन फूड्स। लेकिन वो फूड आपने पहले से वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, मसला नहीं होगा। नहीं, ये सही, वो एज ए चेंज हो इंडेक्स जाएगा, मेरे चेंज हो को, जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मसला तब होता है ना जब हम इनिशियलाइज इसको कर रहे हैं, लेकिन इसको तो हम अपने लूप को एज अ इटरेटर ले रहे हैं ना, इस फूड को, ठीक है। तो इसको प्रिंट करवा के देखते हैं, यहाँ पे फूड को प्रिंट करके देखते हैं, तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे हम डाल देते हैं 7.4, कोई भी रैंडम आप डाल सकते हैं, ठीक है। प्राइस ऐड कर दी 1.6 एंड बर्गर ऐड कर दिया 4.7। अच्छा, क्यू टू क्विट करना है हमें, इसको क्विट करते हैं और हमारे पास कार्ट आ गया और ये हमारे पास फूड्स आ गए, ठीक है। अब क्लियर हो गया कि हम क्यों फूड ले रहे थे। ये विजिबल है टर्मिनल आप सबको? हाँ जी, हाँ जी। ओके, Yes, नहीं, ma'am. वो तो Yes, क्लियर था, ma'am. वो फिर मैंने कहा थोड़ा वो है ना क्या, फूड का आपने पहले एज ए वेरिएबल डिफाइन किया होता, फिर यहाँ पे एज वो करते हुए, बट वो कोई मसला नहीं है, ठीक है, फॉर क्लैरिटी मैं तो ऐसे कह रहा था। ठीक है, होगा ओके। तो सही, चलेगा तो सही, मसला नहीं। अच्छा, अब ये हमारे पास आ रहे हैं, हर लाइन पे एक एक फूड आइटम आ रहा है, इसको वन लाइनर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वन लाइनर करने के लिए हम और आप आपने सही, आप मैं उसका कह रहे हैं कि फूड और प्राइसेस को एक लाइन में शो करें या इन प्रिंट सिर्फ फूड को? नहीं, ये जो फूड्स अभी हमने देखे हैं ना, अच्छा अच्छा, इनको एक लाइन में करना है। इनको एक लाइन में करने के लिए तो बस वो सिर्फ अगर प्रिंट फूड कर देंगी, बट हाँ वो कॉमर्स मैम के साथ आएगा, बैकस्लैश, एज ए लिस्ट शो करेगा फिर तो। मैम लिस्ट जैसे बैकस्लैश। उसको आप इंडेक्स नंबर्स उसके बता दें, वो रेंज चला दें, उसके इंडेक्स नंबर्स लगा के कर दें, 0 1 2 3 जो भी होंगे। अच्छा, एक छोटा सा हिंट देती हूँ कि जैसे हम C++ में एंड एल के साथ काम करते हैं, तो वो हमें एंटर, ठीक है, एंटर की फंक्शनैलिटी देता है कि वो एक लाइन जो है वो नीचे ले जाता है हमारी वैल्यूज को। तो इधर भी एंड के साथ काम करना है, बट कैसे करना है वो सोचें। हाँ, वो स्लैश फॉरवर्ड स्लैश एन जो होता है वो वाला, अगर आप वो तो न्यू लाइन होता है ना, तो हाँ, फॉरवर्ड स्लैश टी होता है एक टैब वाला, हम्म, और एक होता है अ, गूगल करें आप लोग, और जिसको आंसर मिलता है वो बताएं कि इसको वन लाइन में प्रिंट करने के लिए कैसे करेंगे। अच्छा वो, हाँ, एंड इक्वल्स टू वो करके ना, उसका वो स्पेस खत्म कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमास, एंड इक्वल्स टू वाला हाँ लगा के। बिल्कुल, एंड इज इक्वल्स, और इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा काम हो जाएगा, चेक करते हैं। अब अब यहाँ पे अगर ऐड उसमें कर दें, कॉमास लगाना था, फिर आप वो सेपरेटर सेप इक्वल्स टू कॉमा लगा देते साथ बीच में, वो भी लग जाते हैं। ओके। अच्छा,
और हमारे पास बर्गर आ गया 6.5.4। अच्छा क्विट करते हैं इसको और अब ये एक लाइन में आ गया, ठीक है, विजिबल। यस मैम। ठीक है। अच्छा अब हमने क्या करना है कि जो हमने लगाया फॉर लूप, ये तो हमारे इनको प्रिंट करके इसने दे दिया ना फूड आइटम्स को, बट अभी प्राइसेस हमने उस पे भी एक फॉर लूप लगेगा। उसके लिए हम फॉर लूप लगाएंगे, अभी हमने फूड पे लगाया, ठीक है, इस लिस्ट पे फूड्स की। अब हम लेंगे फॉर प्राइस, प्राइस इन प्राइसेस, ये आ गया, फॉर लूप लग गया। अब ये जो प्राइस 1 by 1 अपेंड हुई थी प्राइसेस में, यहाँ पे स्टोर हो गई, इस पे हम अपना लूप चला रहे हैं। अब 1 by 1 देखेगा ये सारी प्राइसेस को और ऐड करता जाएगा। उसके लिए हम या सम के नाम से ले लेते हैं या टोटल के नाम से ले लेते हैं, कुछ भी हम सम ले लेते हैं। सम इज इक्वल, सम में ऐड करता जाए, ये कोई फंक्शन नहीं है जो सम करेगा, ये जस्ट वेरिएबल है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, बट जो फंक्शनैलिटी सम की परफॉर्म कर रहा है वो ये प्लस कर रहा है, ठीक है। सम प्लस, अब यहाँ पे क्या प्लस करवाएंगे हम, टोटल जो प्राइस आप डाल रहे हैं प्राइसेस का। यस प्राइस। अब ये क्या करने वाला है, जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड, यहाँ पे मेरे पास प्राइसेस के नाम से एक लिस्ट है, ठीक है, इसमें मेरे पास $3.2 एंड $6.7 एंड $8.9, सॉरी 8.8, ये आ गया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे ये जो ये है 0th इंडेक्स पे, सबसे पहले लूप इस पे चलेगा ना, ये वाला प्राइस ये है, इसको मैं पी से वो कह रही हूँ यहाँ पे डिनोट। पी जो है मेरा अभी इनिशियली 0 पे है, तो इसको पिक करेगा और ये मेरा जो सम है इसमें रखवा देगा। यहाँ पे मैं एस के नाम से जो सम है वो रखवा रही हूँ। अब इसने क्या किया, यहाँ पे मेरी ये वैल्यू है इसको यहाँ रखवा दी, ठीक है, सम में ऐड करवा दिया। उसके बाद दोबारा जब लूप चलेगा तो ये इस 1 इंडेक्स पे आएगा और अब मेरा पी यहाँ है, अब ये मूव कर गया, ठीक है, जंप कर गया। अब ये इस वैल्यू को भी रखेगा और ऐड करवा देगा इन दोनों वैल्यूज को, दोनों वैल्यूज ऐड हो गई, फिर दोबारा लूप चलेगा और ये जो मेरे पास सेकंड इंडेक्स पे पड़ी है जो भी मेरे पास वैल्यू, उसको लेगा और उसको क्या करेगा, क्योंकि सम में हम हर बार ऐड करवा रहे हैं ना, सम प्लस प्राइस, तो इस प्राइस को ये यहाँ पे रखवा देगा और ऐड करवा देगा। और जितनी भी प्राइसेस मेरे पास आएंगी, जब तक ये लिस्ट है, ठीक है, ये 3 से ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन मैंने जस्ट एक एग्जांपल के लिए 3 ही वैल्यूज रखी हैं, तो ये सबको सम ऐड करवा के इस सम वेरिएबल में रखवा देगा। अब मैम उस क्या सम ये को हम प्रिंट करवा सकते हैं जी। क्या ये प्राइस जो है, लेट्स सपोज अगर हमें कोई 2 चीजें खरीदनी है, तो वो क्या मतलब इस तरह से नहीं चलेगा कि प्राइस जिस चीज को लिया, जिस आर्टिकल को लिया उसकी प्राइस जाके लेगा, फिर दूसरे की, मतलब साथ साथ दोनों नहीं चलेंगे, दोनों लूप्स, प्राइस का और क्या है फूड का लूप साथ साथ चलेंगे दोनों। लेट्स सपोज जिसने 2 चीज ली उसकी प्राइस ली, फिर वो जो हो सकता है वो जिप वाला लगा के आप दोनों को साथ में करके भी कर सकते हैं अगर उनको हाँ लगा ले। साथ में कर सकते हैं, लेकिन ये एक ही बार चलेगा ना, ये नहीं, एक बार नहीं चलेगा, ये आइटरेट होगा 1 by 1, एक एक फूड पे इसको प्रिंट कर देगा और फिर नेक्स्ट लाइन पे क्या होगा, सबकी प्राइसेस होंगी कि आपका टोटल जो है वो इतना बना है। ओके। हाँ, इस तरह भी किया जा सकता है, जैसे आप कह रही हैं कि हमारे पास जो प्राइस हो, सॉरी पहले आइटम हो और फिर उसके साथ उसके सामने प्रिंट हो रही हो प्राइस, ऐसे भी हो सकता है, सही है, और ऐसे भी हो सकता है जैसे हम करें, ओके। ठीक है। अच्छा अब हम इसको करते हैं और मैं साइटेशन को रिमूव कर दूं, ओके। अच्छा अब हमने करना है प्रिंट, तो प्रिंट के लिए मैं उसी तरह प्लेस होल्डर वाला काम करूंगी और जब मेरा लूप एंड हो जाएगा तभी प्रिंट फंक्शन जो है वो चलेगा। इसके लिए मैं प्रिंट एफ और योर टोटल इज
अब इसके साथ डॉलर साइन के साथ स्पेस आ जाएगी और हमारा यहाँ आएगा प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर ये होता है कि जो हमने वैल्यू प्रिंट करानी हो एग्जैक्ट जो टोटल है वो, लेकिन अभी टोटल हम नहीं ले रहे हैं, हमारा जो वेरिएबल का नेम है अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे सम प्लस प्राइस वो बता रहे हैं, तो वही सम है, तो इसको सम यहाँ पे रखवा के इसको प्रिंट कर देंगे। अच्छा, अब इसको रन करते हैं। ऑलमोस्ट ये कंप्लीट है, यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ पिज़्ज़ा $4.3 एंड उसके बाद प्राइस $2.4 एंड बर्गर $5.8। क्विट करते हैं इसको, या एक और भी ले लेते हैं, मैंगो ले लेते हैं 2.4। अब क्विट करते हैं। क्विट करने के बाद क्या कह रहा है, एरर दे रहा है। अच्छा, float method built in function and float unspotted type operand। वो आप वैसे वो इसमें सम वाला फंक्शन भी यूज कर सकते थे, आपने वो सम वाला फंक्शन यूज नहीं किया ना। असल में वो फंक्शन और इससे कंफ्यूज हो रहा होगा। जो इन पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन भी तो है ना सम वाला, यस है, तो वो यूज करते हैं ना, मेरे ख्याल तो फिर उससे ज्यादा इजी हो जाता। बट इसको काम करना चाहिए था, हाँ, it's not working इक्वल्स टू over here। अच्छा, प्राइस। ये फ्लोट की बात कर रहे कि मे बी सारे फ्लोट हैं इस वजह से। फ्लोट को तो ऐड करना चाहिए फ्लोट में, उसमें तो कोई मसला नहीं है। फ्लोट मैंने मेंशन किया है कि ये फ्लोट है। तो वो इश्यूज आ रहे होंगे मेरे ख्याल इसको ये पाइथन के अपने उसके साथ। इसको अगर हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करें, फॉर एग्जाम्पल इसको चेक करते हैं, फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि इशू जो है वो कहाँ पे है, और इसको रन करते हैं। अब हम फ्लोट वैल्यू नहीं देंगे, ठीक है। पिज़्ज़ा है 5 एंड बर्गर है 23। क्विट करते हैं। अच्छा, अभी भी ये क्या कह रहा है, आपने ऊपर आपने जो ऊपर टोटल वाला भी जो बनाया था वो भी फिर वो नहीं उसमें नहीं ऐड करे ना, या तो फिर टोटल में ऐड कर लें ऊपर वाला जो आपका टोटल वाला जो आपने बनाया हुआ वेरिएबल। आई थिंक फिर हम इसमें ऐड करते हैं टोटल, और इधर भी लिखते हैं टोटल। शायद ये इनिशियलाइज नहीं हुआ जिसकी वजह से, लेकिन हम बाद हाँ, में वो भी सम इनिशियलाइज सम कर वाले उसके सकते हैं। साथ वो कर रहा है ना मेरे ख्याल, पाइथन वाला जो सम वाला है उसके साथ कर रहा है वो मसले में शायद। मे बी फिर हमें इसको कैपिटल एस से सम लिखना चाहिए था। यस, आई थिंक ऐसे ही है। चलें ट्राई कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। 34 हो गया, प्राइस हो गए हमारे पास, और इसको क्विट करते हैं। अभी भी सपोर्ट नहीं कर रहा इंट एंड str, बट यहाँ पे हमारे पास ये str में नहीं है। इसको ये str क्यों कंसिडर कर रहा है? अच्छा नहीं, आप प्राइस, हाँ सही प्राइस ही ले रही हैं आप। देखते हाँ, हैं, वन बाय वन चेक करते हैं हमें कहाँ में से। यहाँ पे हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया str को, लेकिन फूड को तो हम ऐड ही नहीं करवा रहे। या फूड आप को मेरे वाला देखें आप, मैंने मैसेज में भेजा है वो, आई थिंक वो भी बड़ा सिंपल सा ही है। आप ही वाले इसको मैंने और सिंपल किया है बस। ठीक है, इसको देखते हैं। अच्छा, इसकी रिस्ट्रिक्शन एक वो खत्म करके देखते हैं इसके str को, और फिर आपका कोड जो है वो रन करते हैं, ठीक है। टोटल प्लस इट शुड वर्क, और ये काम कर रहा था when I नहीं, pressed या this। तो पता है वो कहीं आपका उसके वेरिएबल नेमिंग की वजह से मसला नहीं आ रहा, आप उसको प्राइस की जगह पी कर दें। वहां पे जो आइटरेशन कर रही है ना फॉर प्राइस एंड प्राइसेस में, उसको पी ये कर दें। ये वाली प्राइसेस को जो लिस्ट के अंदर है उनको ही ले रहा है, तो अगर इसको मैं चेंज कर देती हूँ, चले कर लेते हैं, हम आई एंड जे के साथ काम कर लेते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे जे आ जाएगा, और इधर बस ये आई सही फूड की जगह आई आ जाएगा ना, जो आपने प्रिंट फूड किया फूड की जगह पे आई आएगा। है। यस, चलो इसको सेव कर लिया। अब इसको रन करते हैं।
फिर पिज़्ज़ा आ गया, यहाँ पे 23 आ गया, प्राइस आ गए, क्विट। अभी भी ये क्या कह रहा है? इंट और स्ट्रिंग को टोटल को फिर आप ऊपर वो आपका 0 है टोटल, और जे को वो एज, अच्छा आपकी जो प्राइसेस के अंदर वो आ रही हैं मैम वो वहाँ पे प्राइसेस को आप, हाँ उसको वो फ्लोट करना पड़ेगा ना, प्राइसेस की लिस्ट के अंदर जो आइटम्स जा रहे हैं वो स्ट्रिंग जा रहे हैं। ओ यस, हमने इसको फ्लोट ही किया था, इसको तो मैंने अभी रिमूव किया, फ्लोट ही था। हाँ तो नहीं, फिर आई थिंक वो ऊपर जो प्राइसेस को आपने वो किया है तो उसको फिर वो कर दें, उसको भी डिक्लेयर कर दें कि भाई वो भी वो है। अगर इसको मैं और इंट कर दूं, एक सेकेंड, ये इंट हो गया और ये वाला भी इंट है। अभी आप देखें टोटल इंट है और हमारा जो ये प्राइस है ये भी इंट है, ठीक है। और जो अब प्राइसेस में प्राइस जा रहे हैं वो इंटीजर जा रहे हैं, जिसको हम इस इंडेक्सिंग से पिक कर रहे हैं और टोटल में ऐड करें। अब सारा हो गया इंटीजर, अब तो इसको काम करना चाहिए। I don't know why it's not working. क्विट करते हैं, यस। हमें फ्लोट नहीं देना था, हमें इंटीजर देना था, और अगर तो वहां फ्लोट देते तो फिर इसको भी फ्लोट कर देना था हमें। हाँ उसको फिर फ्लोट डिक्लेयर करना पड़ेगा टोटल को भी फिर आई गेस। बट वैसे तो ये ठीक है, कर लेते हैं इसमें फ्लोट, और वो भी ऐड तो कर लेते हैं आपस में, तो मसला तो नहीं था। अगर वो फ्लोट और वो होता तो फिर तो वो खुद ही करते फिर तो है, सबको फ्लोट कर लेता है वो। बट अभी ये नहीं कर रहे हैं, कोड काम नहीं कर रहा है उस तरह से। चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसको हम एक लाइन एंटर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक और प्रिंट यहाँ पे सिंपल ऐड कर देते हैं ताकि हमारा जो है ना उसी लाइन पे हमारी वो ना हो। करके देखते हैं। यहाँ पे पिज्जा आ गया, 5, यहाँ पे फ्राइज आ गए, यहाँ पर बर्गर। अच्छा, पुट कर दिया। अब इसने बता दिया आपके ये फूड्स हैं और आपका टोटल जो है वो इतना बना है, ठीक है, सही है। अच्छा, आपके वाला कोड भी मैं यहाँ पेस्ट करती हूँ नेक्स्ट फाइल में। इसको ऑलमोस्ट ये कंप्लीट है तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं, थैंक यू फॉर शॉपिंग। सही है, कस्टमर खुश हो जाएगा। अभी एक के साथ ही करते हैं, क्विट करते हैं। तो इसने पिज्जा को प्रिंट कर दिया और आपका टोटल इतना हो गया और थैंक यू फॉर शॉपिंग। सही है, अभी तक इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं जी। नो मैम। ओके, सब मैम अगर वहाँ पे प्राइस भी लिखा जाता है, जैसे फॉर फूड भी लिखा जाता है, तो उससे भी तो हो जाना था ना। इसका एक्चुअल इशू तो वो था ना, तो इंटीजर हमने दिया हुआ था, फ्लोट दिया यहाँ हुआ पे हमने था। प्राइस दिया था, उसको इंट किया तो हाँ, इसने काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर यहाँ नीचे अगर हम वो भी रहने देते, जैसे फूड फॉर फूड इन फूड्स और फॉर प्राइस इन प्राइसेस, तो वो भी तो सही था अगर वैसे करें तो। नहीं, बेसिकली जो हम लूप में यूज करते हैं ना इस पोजीशन पे, वो होता है आइटरेटर। उसको अच्छा, हम चाहे इस नाम से, ठीक है, बुलाएं, किसी भी नाम से बुला लें, उसने काम करना है। एबीसी से कुछ भी ऐड कर दें, वो जस्ट हमने अपनी उसके लिए, ताकि हमें फूड पे काम करें तो इस वजह से फूड याद रहे, तो वो काम आइटरेटर फूड भी इसी इसी के लिए कर रहा है। अब इस फूड से ना कोई गर्ज नहीं है यहाँ पे, इससे है लिस्ट से। लिस्ट में क्या पड़ा है, आइटरेटर का नाम कुछ भी रख लें, ठीक है। ओके मैम। मैम अगर हम प्राइसेस हैं जो वो फ्लोट में करें और जब हम सब कर रहे हैं तो जो प्राइसेस है उसकी वैल्यू को हम चेंज कर दें इंटीजर में, तो ये एरर जो हमारे पास आ रहा था वो सॉल्व नहीं हो सकता? मतलब हम फ्लोट में तो वैल्यू आ सकती है ना, ये तो नहीं ना पॉसिबल कि वो फ्लोट में नहीं आएंगी?
आ सकती है, उस केस के लिए फिर हमें टोटल को फ्लोट करना पड़ेगा, इस तरह से नहीं हम कर सकते हैं। नहीं, ऐसे नहीं मैं कह रही हूँ कि अगर हम जब हम टोटल में सबमिट सम कर रहे हैं तो जो प्राइसेस है उसकी वैल्यू को हम फ्लोट कर दें, चेंज नहीं करते हैं ना पाइथन में, हाँ, टाइप कास्टिंग वैल्यू होती चेंज है, कर सकते हैं। लेकिन फ्लोट करने की जरूरत तब होती है ना जब हमारी जो जितने भी फूड आइटम्स हमने लिए हैं उनकी प्राइसेस फ्लोट में है, पॉइंट्स में है। जी मैं एक बार वो फ्लोट में करना चाह रही हूँ, आप प्लीज करेंगे ये फ्लोट वाला? ओके, यानी कि आप चाह रही हैं कि फ्लोट में, लेकिन उसके लिए ना यहाँ पे मसला होगा कि हम जब प्राइस ले रहे होंगे ना, तो फ्लोट जी में कन्वर्ट करने का मतलब वो होता है, वो डाटा टाइप तो उसकी बैकएंड पे चेंज कर देगा, लेकिन हमें जो दिख रहा होगा वो इंटीजर होगा। अगर आप आप कह वो रही मेरे बारे देखिए, मैंने उसमें फ्लोट पे किया है, उसमें तो हो रहा है, लेकिन उसमें बस वही जाहिर फर्क ये है कि मैंने उसमें सम वाला फंक्शन लगाया हुआ है, इसलिए वो को फर्क नहीं पड़ा। हाँ, आपने बिल्ट इन फंक्शन यूज कर लिया उसमें। हम्म। अच्छा, वो यहाँ मैंने पे, चैट में भेजा है। हाँ मैं देखती हूँ। तो उससे ये होगा कि इनपुट में हमने जिस चीज से रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना, तो वो उसके लिए ही काम करेगा। अच्छा, इसको सेव कर लेते हैं। ओके, ओके, इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे फ्लोट वैल्यू ऐड करनी है, इंटीजर वैल्यू ऐड करनी है। अभी क्यू से क्विट करूंगी तो इसने आइटम आइटम पिज्जा प्राइस, ओके, और आपका टोटल जो है, हाँ इस तरह से भी हम कर सकते हैं, ये भी सही है। तो अब आप वो फ्लोट वैल्यूज डालें उसमें भले। अच्छा, मैंने यहाँ पे फ्लोट जब एंटर किया था तो इसने उस तरह से सम नहीं किया था, लेकिन अगर मैं, आपने अच्छा इसको जिप कर दिया यहाँ पे एक ही लूप लगा के, और इधर सम जो है प्राइस के ऊपर सम फंक्शन लगा दिया, सही है, ये भी ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 3.6 and price 0.4 and quit, yes, great। ठीक है, तो उस तरह से काम नहीं हो रहा था, हम यहाँ पे सम फंक्शन भी लगा सकते हैं। चलें जी, इसमें मेरी भी लर्निंग हो गई है, सही है। अच्छा, अगर यूजर इस क्यू को कैपिटल क्यू एंटर करे, क्या ये कोट करेगा? नो मैम। नहीं करेगा। तो उसकी रिस्ट्रिक्शन के लिए हम एक काम ये कर सकते हैं कि डॉट लोअर अप्लाई कर देते हैं, लेकिन इससे पहले हम चेक कर लेते हैं क्या ये करेगा ही नहीं। अच्छा, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ठीक है, हम इसको रन करते हैं और चेक कर लेते हैं। इसको मैं, कस्टमर को तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना कि लोअर केस में या अपर केस में, वरना वो तो अपनी मर्जी से देगा फिर। बिल्कुल। इसके लिए तो हमारे पास है लोअर फंक्शन। अच्छा, ये अब हमने कैपिटल क्यू किया, स्पेसिफाई बट करना वो इसने इसको एज अ फूड आइटम ले लिया, इस क्यू को, उसको लग रहा है ये फूड आइटम है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम यहाँ पे लोअर लगा सकते हैं, ठीक है, लोअर अप्लाई कर देंगे। ओ ओ, अब इसको ट्राई करते हैं। अच्छा, अब मैं इसको क्यू कैपिटल दे रही हूँ, तो इसने इसको क्विट कर दिया है। तो इससे बच जाएगा कि इसको क्यू चाहे कैपिटल मिले चाहे इसको स्मॉल मिले, इसने इसको क्विट कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काम, सही है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी मैं देख रही थी कि अगर हम
हमारे पास जैसे बिलिंग उस पे होता है ना, बिलिंग पेपर पे, कि हमने इतने पैसे दिए, टोटल हमारा इतना हुआ, हमने इतने पैसे दिए और इतने हमें रिटर्न मिल गए। तो वो हम यहाँ कैसे कर सकते हैं? ये आप लोगों का टास्क है कि जैसे अभी आपका जो कार्ट है, आपका काम सिर्फ इस कार्ट से है, ठीक है। इस कार्ट में आपने देखना है कि किस तरह से आपने जो प्राइसेस के साथ साथ जो टोटल आई हैं, ठीक है, वो तो आपको बिल मिल गया, आपने कितने दिए वो आप इनपुट लेंगे, ठीक है। वो और अगर हम्म, बता दूं मैं। जी जी, आप हिंट दे सकते हैं क्योंकि ये टास्क है। हाँ हाँ, बस ज़ाहिर है वही आप इनपुट ले लेंगे उनसे, कितने आपने, आप कितने पैसे दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 दिए हैं तो फिर आपका जो आपका यूजर अंडरस्कोर अमाउंट लगा लेंगे या कुछ करके वो कर देंगे टोटल माइनस, या यूजर अमाउंट माइनस टोटल कर लेंगे और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू उठा लेंगे ताकि वो नेगेटिव शेगेटिव ना जाए, जिससे मैच हाँ करेंगे वो फिर दे देंगे उनको कि भाई ये हियर इज योर रिटर्न। एग्जैक्टली। तो इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल सा है। और आज हमारा लास्ट डे है, मे बी, यस मैम, आमना लास्ट डे है ना इस कोर्स का। यस। तो एनी फीडबैक आप लोगों ने कैसा फील किया इस कोर्स को लेके, क्या कुछ सीखा, पहले क्या कुछ नहीं आता था और इस कोर्स को लेने के बाद कितनी इम्प्रूवमेंट आई? एनी फीडबैक, एनी सजेशन कि हम खुद को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, मजीद आप लोगों के मैम लिए एक क्या कुछ क्वेश्चन कर था। सकते हैं? जी पूछे। मैम एक्चुअली हम लोग जब स्टार्ट किया था तो ये बेसिकली पाइथन बेसिक वाला था, तो अभी नेक्स्ट जो सेशन होगा पाइथन 2, तो वो भी 3 PM में कंटिन्यू नहीं होगा? मैम पाइथन 2 तो हमने कभी स्टार्ट नहीं किया है, बट हम नॉर्मली पाइथन के कोर्स से डेटा स्ट्रक्चर पे जंप करते हैं, जो ऑलरेडी आप जंप कर चुके हैं 9 PM पे। और आप देखिएगा कि जो NS1 स्टूडेंट्स हैं, नेचुरल साइंसेज स्टूडेंट्स, आपके चैनल में भी NS1 मेंशन होगा। तो ये कंप्लीट यस मैम। बूट कैंप है और 1 बाय 1 हम एक कोर्स को एंड कर रहे हैं, दूसरे को स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों के लिए एक कोर्स एंड हो रहा है, दूसरा स्टार्ट हो रहा है। तो फिर आप यस मैम। 9 PM को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, रेगुलरली। मैम सर ने बताया था स्टार्टिंग में ना कि आपके ये 4 स्टेप्स में बेसिकली हम कवर कराएंगे। सबसे पहले पाइथन बेसिक्स होगी, फिर पाइथन 2 होगी, फिर ऊप्स होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर होगा। तो सर ने हमें स्टार्टिंग में बताया था कि आप किस तरह से 4 स्टेप्स में होगा, तो इसलिए मैं पूछ रही थी कि अभी जस्ट इसके बाद लाइक पाइथन 2 या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है बेसिकली हम उस पे जाएंगे उसके बाद। तो ये आप पूछ रही थी फिलहाल सर, डेटा अभी तो हम तो स्ट्रक्चर डायरेक्ट डेटा स्ट्रक्चर। के कोर्सेज लें, ठीक है। तो ये कोर्स लीड से डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज क्यू में हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स आइल्स और GRE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारा मेनली फोकस अभी उस पे भी है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने जब अप्लाई करना है तो उनको स्कोर चाहिए होंगे आइल्स और GRE के, तो उसकी प्रिपरेशन में सब बिजी हैं। इस वजह से हम ट्राई करें कि ज्यादा से ज्यादा उन कोर्सेज को रखें। तो वी विल डिस्कस, हम टीम जो है आपस में डिस्कस करके फिर हम देखेंगे कि जो भी कोर्स नया अनाउंस होगा आपके लिए तो वो बता दिया जाएगा। मे बी DSA के बाद हम ऊप्स स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो ये सारी चीजें यस स्टेप मैम। बाय चल रही हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। यस मैम। मैम एक और भी था कि हमारा यहाँ पे एक दो टॉपिक्स थे, जैसे डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर्स थे और बिल्ट इन फंक्शंस थे, तो ये हमने नहीं देखे थे। हमारे जो फर्स्ट हमारी फाइल थी बिगनर्स वाली, उसमें कुछ टॉपिक्स थे। वो तो ट्रेनर को ही पता नेस्टेड लूप होगा। था मैम, नेस्टेड, यस मैम, नेस्टेड लूप भी नहीं पढ़ा हमने। बेसिकली हमने नेस्टेड लिस्ट पढ़ी थी जैसे, वो पढ़ा था, लेकिन हम्म, हमने नेस्टेड लूप नहीं पढ़ा था, अच्छा, बिल्ट इन फंक्शंस नहीं नेस्टेड पढ़े थे, लूप्स ना, हमने कंस्ट्रक्टर्स नहीं पढ़े थे। हाँ हाँ, ये सब चीजें बेसिकली ऊप में आएंगी, जो आप कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर की बात करी है ना। तो ये जो लूप्स के आप कह रही हैं कि नेस्टेड लूप नहीं पढ़ा, नेस्टेड इफ नहीं पढ़े, तो ये आप लीड कोड के जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना, आप वो रेगुलर अटेंड करेंगी, वहां पे आपको नेस्टेड भी दिखेंगे। आपको सारी जितनी भी ये चीजें हैं ना जो रह गई हैं वो सारी वहां क्लियर हो जाएंगी। आई रिमेम्बर कि मैंने एक लीड कोड प्रॉब्लम करवाया था जिसमें हमने देखा था कि नेस्टेड लूप के साथ में भी काम करवाया था, मुझे भी सही से याद नहीं है। तो वो सारे लेक्चर्स आप लेती रहें तो वो सारी चीजें वहां क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि लीड कोड
के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो एक से ज्यादा तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। यहाँ पे तो हमें हमारे पास कंडीशन होती है ना कि अभी तो हम समझ रहे हैं चीजों को, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करते हैं प्रॉब्लम हमें कोई आती है, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उसमें कि आप इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से नहीं कर सकते, ये रिस्ट्रिक्शन है और ये आइटम्स हैं, ये आउटपुट है, ये इनपुट है, तो उस पर फिर आप देखते हैं, सोचते हैं कि मजीद इसमें मैं क्या अप्रोच यूज करूँ, क्या मैं नेस्टेड से करूँ, क्या मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम कर दूं, ज्यादा कर दूं, ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज भी आपको वहीं कवर होगी। सही है। ओके मैम। मैं 9 PM पे मैम ने बताया भी था कि अगर मतलब कोई भी चीज होगी हम साथ साथ उसको आप पहले उसको स्टडी करेंगे, उसकी डिटेल में जाएंगे, फिर बाद में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं एग्जैक्टली, वहाँ पे सारा हो जाएगा क्लियर इंशाल्लाह। हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों का जो भी फीडबैक हो, फील फ्री टू शेयर। आप हमारी वेबसाइट पे जाके फीडबैक का बटन होगा, वहां भी जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोई भी इम्प्रूवमेंट आपको लगता है कि इम्प्रूव करनी चाहिए हमें ये चीज, आप वो सजेशन दे सकते हैं। आपका कोई भी फीडबैक हो, आपको कुछ भी आपने लर्न किया हो न्यू, आप वो बता सकते हैं। ठीक है आप लोग का ऑफिस कहाँ है? ये कराची, लाहौर में? सर, इट्स ऑनलाइन बेसिकली। आईकोड गुरु इनिशिएटिव है, यूएसए बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का, और हमारे जो ऑनर है इस प्लेटफॉर्म के वो डॉक्टर जफर शाहिद हैं, आपने मे बी उनको सुना भी होगा। तो मैं यहाँ पे लिंक्स शेयर कर रही हूँ, आप हमारे वेबिनार्स देख लें, आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बेसिकली हमारा कोई ऑफिस नहीं है, ये अच्छा ऑनलाइन ठीक है। लर्निंग प्लेटफॉर्म है, 3 साल से हम इसको रन कर रहे हैं। एंड अच्छा अच्छा। हमारे, यस, हमारे 20+ स्टूडेंट्स फंडेड ग्रेजुएट्स एडमिशन पीएचडी एंड मास्टर में सिक्योर कर चुके हैं विदाउट पेइंग एनीथिंग। जस्ट उन्होंने कोडिंग सीखी है, उन्होंने हैकाथॉन्स में गए हैं, वहां पे उन्होंने हैकाथॉन्स विन किए हैं, कोडिंग कंपटीशन गूगल एंड मेटा हैकर कप उन्होंने वो उसमें पार्टिसिपेट किया। तो सारी एक्टिविटीज जो भी हम करवा रहे होते हैं उसमें वो इनरोल हुए और उसके बाद उन्होंने फुली फंडेड स्कॉलरशिप सिक्योर किए हैं। तो ये वीडियोस आप लोग देख लें, ये जो वेबिनार्स हैं, किसी के कोई भी डाउट्स हैं तो आपको क्लियर हो जाएंगे। सही। ठीक है, और इंटरनेशनल हैकाथॉन्स के लिए आपको इंटरनेशनल हैकाथॉन का चैनल स्लैक पे मिल जाएगा, अगर आप स्लैक पे हैं तो, नहीं है तो ज्वाइन कर लें। बाकी सारी डिटेल्स अनाउंसमेंट्स वहीं शेयर हो रही होती हैं। ठीक है ठीक है। मतलब वैसे आज के बाद अच्छा ये आपका नहीं होगा पाइथन वाला, ये जो कर रहे थे ये नहीं? यस, ये लास्ट, चले क्योंकि हमारे ठीक। 1 मंथ के कोर्स होते हैं मोस्ट प्रोबेबली, तो उसके अच्छा बाद हम एंड कर देते हैं, और एक कोर्स एंड होता है तो दोबारा थोड़े टाइम बाद स्टार्ट हो जाता है। सही। तो आपका वैसे क्या हुआ है? आप मेन वेब डेवलपमेंट करती हैं या नॉर्मल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करती हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और सही। प्लेटफॉर्म की एडमिन हूँ। तो हम ये चीज़ें डिस्कस करते हैं नेक्स्ट किसी और सेशन में। कैरियर सर्विसेज का 5 PM पे होता है, जिसमें हम कैरियर एडवाइस दे रहे होते हैं, कैरियर काउंसलिंग कर रहे होते हैं, सीवी डॉक्यूमेंट सारे रिव्यू कर रहे होते हैं, आर्टिकल्स रिव्यू करते हैं। ये सारी चीज़ें डिस्कशन जो होती है ना, डिस्कशन जर्नल, वो सारी हम वहाँ कर रहे होते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर लें तो आपकी काफ़ी चीज़ें वहाँ भी क्लियर हो जाएंगी। तो ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइम हो गया, तो मिलते हैं इंशाल्लाह 9 PM में। थैंक यू सो मच। ओके थैंक अल्लाह यू हाफिज। अल्लाह। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह थैंक यू हाफिज। मैम।